हम कंप्लेन लिखवाना चाहते हैं। हमारे घर वाले हमारी जबरदस्ती पकड़वा विवाह करवा रहे हैं। पकड़वा विवाह? मेरे पिताजी ने मास्टर जी की मदद से उस लड़के को उठाया और जबरदस्ती मेरी उससे शादी करवा दी। ये मास्टर जी कौन है? मैडम आप मास्टर जी को नहीं जानती? सुरेंद्र मास्टर जी गरीब लड़कियों की अच्छे घरों में शादी कराते हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो जुर्म है। किडनैपिंग, इस तरह से पकड़वा शादी करवाना आर सीरियस क्राइम्स, इसलिए उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। सब कुछ ठीक से आ गया ना? अगर एक भी सामान ठीक से नहीं आया होगा, चढ़ा गला होगा तो पैसे नहीं दूंगा मैं, पहले बता रहा हूँ। ये अदरक हो गया। देख बिल्ले कैसे चमक रही है। कौन रही? अच्छा हाँ, सब्जियाँ, मूली। हाँ अबे सब्जियां नहीं, बिरयानी की दुकान। ऑर्डर पे ऑर्डर ले जा, इसलिए इतना सारा मटेरियल मंगवाया है। इस बात पे तो पार्टी बनती है। इकबाल, कैसे हो मेरे यार? हैं बहुत माल मंगा रहे हो, बहुत माल बेचा जा रहा है। पार्टी एक एक मूली दो, जाओ एंजॉय करो तुम लोग भी। क्या याद रखोगे? पार्टी दिया मैं। मूली? हाँ। अरे मामूली पार्टी के लिए तुम हमें मूली थमा रहे हो? अरे नहीं चाहिए तो मेरे पार्टी। जाओ। अरे क्या समझाता तेरे को मैंने? यहाँ 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 जिगर का टुकड़ा क्या निकला रे इकबाल तू? इतना चिंदी? चल हट दूर। डरा रहे हैं बिना मतलब का। अरे ले जा, तुम लोग सामान रखो यार। दूल्हा है? आलू की बोरी में दूल्हा निकला है? अब क्या खेतों में आलू की जगह दूल्हा उगेगा? दम आलू की जगह दम दूल्हा बनेगा? इकबाल भाई बाकी की बोरी चेक कर, कई क्विंटल में दूल्हा ना आया हो। हाँ चेक कर, चेक कर। भाई चेक करो चेक करो, लेकिन दूल्हे का पैसा हम नहीं देंगे। हाँ चेक करो। क्या आलू की बोरी में से दूल्हा निकला? हाँ हाँ पुष्पा जी, सच में ये आलू की, मैंने खुद देखा है, ये आलू की बोरी और उसमें से सजा धजा दूल्हा एकदम से बाहर। अरे पर कौन था, कहाँ से आया, बोरी में कैसे पहुंचा? आपने नहीं पूछा? अरे पूछते कब, जब मौका मिले तब ना। जैसी बोरी खुली, दूल्हा एकदम बाहर और भाग गया। चलो भैया हम चाय पीने जा रहे हैं, कोई अगर इच्छुक है तो हमारे साथ चल सकता है। पुष्पा जी आप? नहीं, वो आज सुबह से ना थोड़ा एसिडिटी जैसा महसूस हो रहा है, तो हम तो चाय नहीं पियेंगे। नहीं सुन तो बेटा। नहीं वो मेरा मन नहीं है, सॉरी सर। नहीं सीता? हाँ नहीं सर, क्या है ना कि 1 घंटा 45 मिनट के लिए हम चाय पीना छोड़ दिए हैं। 45 मिनट हो गया है, 1 घंटा बाद हम पियेंगे। आप जाइए पी कर आइए। अरे नहीं जाने दो भैया, अभी हमारा भी मन मर गया है चाय पीने का। बैठ के काम ही कर लेते थोड़ा बहुत। मैं क्या मिस्टर इंडिया हो गया हूँ क्या? भैया चुल्लू भर पानी में डूब मर बेगैरत इंसान। अभी और कितना जलील होगा? किसी के साथ बैठकर तेरी चाय पीने की भी औकात नहीं है। ए, आंखें क्या दिखाता है? नीचे कर, नीचे कर, नहीं तो फोटो से निकल कर तेरी आंखें निकाल लूंगा। चल। बुलबुल पांडे, आप ये नवाब साहब के पुरखों की तस्वीर के साथ क्या कर रहे हैं? धूल मिट्टी बहुत चढ़ गया है तो साफ कर रहे थे हसीना मैडम। अब मेरा बिल्लू निवास भी गंदा हो गया है। मेरा है, मैं ही साफ करूंगा। अच्छा सुनिए, आप लोग प्लीज सब लोग जरा यहाँ आइए, हमें आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। पुष्पा जी, संतोष, तुम्हें किसने बुलाया? अरे पुष्पा नहीं। जाओ जाओ बिल्लू जा। ओके, तो दरअसल बात यह है कि हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर बाय चांस हमारी अम्मी यहाँ थाने में फ़ोन करती है या आप सब में से किसी को भी फ़ोन करके घर बुलाती है, तो आप लोग
आप लोग दुनिया का कोई भी बहाना कर दीजिए, कुछ भी कहिए, लेकिन आप घर नहीं जाएंगे प्लीज। मैडम सर, आप झूठ बोलने के लिए कह रही हैं? आप जिनकी सच्चाई की कसम पूरा शहर खाता है। देखिए, हम जानते हैं कि हम आप सबसे झूठ कहने को कह रहे हैं, लेकिन दरअसल बात यह है, हमारी अम्मी की फिलहाल कुछ दिनों से हमारी पड़ोसी से बन नहीं रही है। इस वजह से हमारा पड़ोसी हमारे घर के गेट के बाहर अपना कचरा फेंक देता है। जो रात भर में गली के जो जंगली आवारा कुत्ते हैं वो उसे फैलाकर पूरा गंदा कर देते हैं सड़क। और ये बात हमारी अम्मी को नहीं पसंद, इसलिए वो सबक सिखाना चाहती हूँ इस नाच पीटे पड़ोसी को, अकल ठिकाने लगाना चाहती हूँ इनकी। उनका क्या है, ये तो रख जाते हैं अपना कचरा हमारे गेट के सामने, साफ तो हमें ही करना पड़ता है ना। तुम आओ यहाँ आकर जरा ठीक करो इन्हें। हाँ जी आंटी, हम समझ रहे हैं, पर एक बात बताइए, मैडम सर ने नहीं समझाया उनको? समझाया ना, जाकर उसको बोली हम आपसे गुजारिश करते हैं मेहरबानी करके हमारे घर के आगे ये सब गंदगी ना करें, बहुत मशकूर रहेंगे आपके अगर आप दोबारा ऐसा ना करें। बताओ, ऐसे भी कोई मानता है? हर किसी को गजल समझ में आती है क्या? बेटा इन्हें तो तुम अपने तरीके से समझाओ। आंटी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आते हैं और हम उनको समझाते हैं, और ऐसा समझाएंगे ना कि आपके घर के बाहर ना कभी भी कचरा नहीं दिखेगा, आपको फूला ना फूल उसका गुलदस्ता दिखेगा, वो भी सॉरी के कार्ड के साथ। हाँ, लेकिन सॉरी बोलने से क्या हो जाएगा? वो हमारी जगह किसी और के गेट के सामने कचरा रख देगा, बात तो वही रहेगी ना। हम उसे ये समझाना चाहते हैं कि वो जो कर रहा है वो हरकत ही गलत है, उसे कचरा इस तरह से बाहर रखना ही बंद करना चाहिए, करेक्ट? और हम अपने तरीके से उसे बात समझा लेंगे, हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए, लेकिन तब तक के लिए आप प्लीज, आप में से कोई भी हमारे घर नहीं जाएगा। क्लियर? एक्सक्यूज मी मैडम। अरे क्या चल क्या रहा है? कहीं से दूल्हा आ रहा है, दुल्हन आ रही है, क्या शादी की लूट मची है क्या? बिल्लू चुप करो। देखो बेटा, तुम गलत जगह आई हो, ये पुलिस थाना है, शादी का हॉल नहीं है। वो तो गली के अगले मोड़ पे है ना। नहीं मैडम, हम कंप्लेन लिखवाना चाहते हैं। हमारे घर वाले हमारी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं, हमारा पकड़वा विवाह करवा रहे हैं। पकड़वा विवाह? ठीक है बेटा, जल्दी आना। हाँ जी, हम आप ध्यान रखिए, हम आते हैं आपके पास। कि मैया का सासू मैया, हम अपने पल्ले से हम दरवाजा लगवाए हैं ना, तो फिर दरवाजा खोल के अपना कार्यक्रम काय कर रहे हैं आप? दरवाजा बंद करके नहीं कर सकते थे? नहीं, जिंदगी में हम कभी समझ नहीं पाएंगे आपका ये भाषा, समझ रहे हैं आप? चंपक जी। हाँ मैडम। जल्दी आइए। देखिए, इनका भरतनाट्यम हमको समझ में नहीं आता है, ये क्या बकैती कर रहे हैं, हमको समझाइए। शुरू हो जाइए। हाँ, मैडम ये कह रहे हैं दरवाजा लगाने की आदत नहीं है ना, खुला रह गया तो क्या हो गया, कौन सा खजाना लूट जाएगा बताइए। मैनर्स होता नहीं होता है। साबुन किस लिए दिया था? हाथ धोने के लिए। ये दीवार पे क्या चिपकाया हुआ? अब होता अब मैंने साहब का चीज है कि नहीं बताइए। सॉरी बोलिए मैडम को। सॉरी बोल रहे मैडम, सॉरी बोल रहे। एक मिनट, आप हाथ धोइए पहले जाके अपना। ये महाराज हाथ नहीं धोए थे क्या? धत महाराज, अरे उसी हाथ से हमको छू दिए। अब 1 हफ्ता पहले नहाए थे, अब दोबारा नहाना पड़ेगा, बताइए। 1 हफ्ता कहाँ फंस गए हम? हटी हटी जाने दीजिए हमको। अरे साइड हटी, सटिए मत। तुमने अपना क्या नाम बताया? जी सुरभि। सुरभि, सारी बात तफसील से बताओ। मैडम, मेरे पिताजी एक मध्य वर्गीय नौकरी करने वाले इंसान हैं, और आप तो जानती हैं कि मध्य वर्गीय नौकरी करने वालों की हालत कैसी होती है। पैर फैलाते हैं तो चादर छोटी हो जाती है, और चादर फैलाते हैं तो घर छोटा। मेरे पिताजी मेरे लिए नौकरी करने वाला दूल्हा ढूंढने के लिए निकले थे, पर उन्हें तो पता चला नौकरी पेशा करने वाले लड़कों का तो बाजार लगा है मैडम। हर एक लड़के के साथ लाखों के दहेज का टैग लगा हुआ है। मेरे पिताजी की इतना दहेज देने की हैसियत नहीं है, इसीलिए उन्होंने मजबूरन मेरा पकड़वा विवाह करवा दिया। ये तो गलत है ना मैडम, सरासर अन्याय है, और मैं इस अन्याय का साथ नहीं दे सकती। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है मैडम। एक मिनट, तुम कह रही हो कि तुम्हारे पिताजी ने एक लड़के को किडनैप करके जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवा दी है? जी, मेरे पिताजी ने मास्टर जी की मदद से उस लड़के को उठाया और जबरदस्ती मेरी उससे शादी करवा दी। मास्टर जी? ये मास्टर जी कौन है?
मैडम आप मास्टर जी को नहीं जानती? सुरेंद्र मास्टर जी। बोलिए। अच्छा बोलना है, हमें लगा आप घूर के देख रही थी तो पता नहीं आपका मूड है नहीं है। आप मास्टर जी के बारे में बता रहे थे। हाँ मैडम जी, मास्टर जी बहुत ही इज्जत है उनकी, उनके इलाके में बहुत ही रसूख है, मान है। उनके खिलाफ अगर कोनो एक ठो उंगली भी उठा देना तो पूरा प्रलय मच जाए वहाँ पे। बहुत ईमानदार इंसान है, बहुत ही सेवक इंसान है। अब बेचारी गरीब लड़कियों की अच्छे घरों में शादी भी कराते हैं। किसी के चंद अच्छे काम कर लेने से उसके जुर्म की संजीदगी कम नहीं हो जाती मिस्टर पांडे। ये मास्टर जी भले कितने बड़े दानवीर क्यों ना हो, उन्होंने जो कुछ भी किया है वो जुर्म है। किडनैपिंग, इस तरह से पकड़वा शादी करवाना आर सीरियस क्राइम्स, इसलिए उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। सुरभि, तुम रिपोर्ट लिखवाओ, हम देखते हैं क्या हो सकता है। अब मास्टर जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी? मुजरिम के खिलाफ। पुष्पा जी, आप सुरभि की रिपोर्ट लिखिए। जी मैडम सर। रिपोर्ट तो हम लिखवा देंगे मैडम, पर क्या पुष्पा जी को नहीं लिखवाना है? कोई बात नहीं, आप ना संतू जी को लिखवा दीजिए। संतू जी का हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया है, वो तो किताब भी इतना। सॉरी। मैडम वो लड़का जिससे हमारी शादी हुई है, उसे जबरदस्ती किडनैप करके रखा गया है। उसका नाम राजेश है। हमारे ख्याल से पहले उसे आजाद कराना चाहिए। सुरभि देखो, हम समझते हैं, लेकिन जब तक वो लड़का खुद ऑफिशियली कंप्लेंट नहीं कर देता, हम उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। पर कंप्लेंट कैसे लेंगे मैडम? उसे तो कड़ी निगरानी के अंदर रखा गया है। उसे निकालना बहुत मुश्किल है। अच्छा ठीक है, हम कुछ करते हैं, बी पेशेंट। रिपोर्ट लिखवाओ। पुष्पा जी, चीता चतुर्वेदी। जी मैडम। ये काम अब आप दोनों करेंगे। आप दोनों को वहां जाकर उस लड़के से किसी भी कीमत पर उस कंप्लेंट को हासिल करना है, और आप चाहे तो इसमें बिल्लू की मदद ले सकते हैं। हो जाएगा मैडम सर। जी मैडम सर। संतोष शर्मा। डोंट वरी मैडम सर, मैं भी जाऊंगी। नहीं, आप ये मास्टर जी की इंफॉर्मेशन निकालिए प्लीज। डोंट वरी मैडम सर, मैं इंफॉर्मेशन भी निकालूंगी। ओके गुड। बस फिर इंतजार किस बात का, गेट बैक टू वर्क। जी मैडम। जी मैडम सर। चलिए। बहुत हो गया आप सब लोगों का। अब आइए, लाइन में आइए सब लोग। आइए, आप इधर आइए। आइए। क्या भाई साहब, ड्यूटी है, ड्यूटी पे सपने चल रहे हैं आपके? आई एम सॉरी मैडम, वो लाइन में लगिए। नहीं, हमको आज बता दो, आज हमें अच्छे से बता दो कि आप सब लोग जंगली हैं, ये थाना है या फिर जंगल है, हमको समझा दो आज अच्छे से। अम्मा, अपने पैसों का हमने दरवाजा बनाया कि आप सभी लोग तरीके से अंदर जाएंगे, अपना कार्यक्रम करेंगे, कुंडी को बंद करके। लेकिन नहीं, कुंडी को बंद करके नहीं, खुलेआम कार्यक्रम चल रहा था। अम्मा थोड़ा तो सलीका सीख ले। अपने लिए नहीं तो हमारे लिए आपके थाना में एक महिला भी रहती है। अब अम्मा, अपने पैसों का हम साबुन लेकर आए कि आप सब लोग वो साबुन उठाएंगे, उससे नहाएंगे और ये जो घटिया बदबू है इसको दूर करेंगे। लेकिन नहीं नहाना है आप सब लोगों को। हम तो हर रोज नहाते हैं मैडम, सॉरी। पता है, जानकीपुरम थाने का अगर किसी को एड्रेस पूछना होता है ना, तो एड्रेस पूछने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ का बदबू ना सब 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लोग सूंघ कर यहाँ तक पहुंच जाते हैं। ये तो आपके थाने का हाल है। हमें आप किसी को कुछ भी नहीं सिखाना है, आपको जो करना है आप वो कीजिए। रहिए जंगली की जंगली से। चाय मैडम आपके लिए लेकर आए थे, और हम सबकी तरफ से माफी मांगते हैं मैडम। वो क्या है ना कि अब तक यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही चलता आ रहा था,
हम लोग अपनी सभी अच्छी आदतें भूल गए मैडम। हम मर्दों की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, हर जगह हर माहौल में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। हम कुछ बदलने की कोशिश ही नहीं करते हैं ना मैडम। सही बात तो यह है कि हम बदलाव से घबराते हैं, इसीलिए सही और गलत के बीच की जो दूरी है उसको समझ नहीं पाते मैडम, सीख ही नहीं पाते हैं कभी। हाँ, लेकिन आप जैसा हमें बनाना चाह रही हैं हम बन जाएंगे मैडम, और हम सभी लोग कोशिश तो कर रहे हैं ना मैडम। टाइम लगेगा मैडम, आप भी थोड़ा पेशेंस रखिए। अब कोई सलाद तो है नहीं ना मैडम कि काटे और खा लिए झट से, सलीका है, सीखते सीखते आएगा मैडम। हाँ, थोड़ा टाइम लग रहा है हमें। कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो माफ कीजिएगा। बिल्कुल सही कहा आपने मास्टर जी। हमारे स्वर्गीय पूज्य पिताजी कहा करते थे कि बेटा अमरीश, फरिश्ते ऊपर से नहीं आते, वो तो बस यहीं हमारे आसपास ही होते हैं, बस हम ही उन्हें देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। लेकिन हमने हमारे फरिश्ते को देख भी लिया है और पहचान भी लिया है, और सच कहें वो फरिश्ता आप ही हैं मास्टर जी। मास्टर जी कुछ ज्यादा ही जवान नहीं लग रहा पुष्पा जी? देखिए ना। आइए आइए, पधारिए। देखिए, आप ही की कृपा की वजह से आज हमारी बिटिया की शादी इतने अच्छे लड़के के साथ संपन्न हो पाई है, और वो भी दहेज का एक भी पैसा दिए बगैर। वरना आप ही कहिए, एक इंजीनियर लड़के के लिए 50 लाख से क्या कम देना पड़ता हमें? अब मार्केट में तो इंजीनियर लड़के के 50 लाख ही रेट चल रहा है, लेकिन वहां आपकी कृपा हो गई और सब संपन्न हो गया। धन्य हैं आप मास्टर जी, सच कहें आप हमारे लिए भगवान हैं, भगवान। ऐसा मत कहिए अमरीश जी। इंसान अगर ठीक से इंसान ही बना रहा है इस कलयुग में तो बस बहुत समझिए, हमारे विचार बेटियां हैं, और एक बेटी की बाप का दर्द हमसे बेहतर और कौन समझेगा। सुरभि भी हमारी बेटी जैसी है। आज सच में समझ में आ गया कि लोग आपको क्यों इतना मानते हैं। अरे अमरीश साहब, हम तो बस हमारा काम कर रहे हैं, और कौन बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी को एक अच्छा वर मिले। लेकिन ये पढ़े लिखे और नौकरी पेशा लड़के पहले ही दहेज के नाम पर बेच दिए जाते हैं, तो कहां जाए? आप और हम जैसे मजबूर बाप, क्या हमारी बेटियों का अधिकार नहीं है एक अच्छा, सम्मानित, सुरक्षित वैवाहिक जीवन बिताने का? और अगर वो अधिकार हम उन्हें दिलाते हैं तो कौन सा अपराध करते हैं? नहीं, कोई अपराध नहीं करते। हम तो बस इतना जानते हैं, अच्छा काम करने के लिए कोई भी रास्ता बुरा नहीं। सच कहा। एफआईआर रजिस्टर कहाँ है? ये ब्लूटूथ लगाओ। ब्लूटूथ भी है, लगाओ। देखो, ये रजिस्टर लेके पीछे के दरवाजे पे जाओ, वहां पे सुरभि तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुरभि तुम्हें राजेश के पास लेके जाएगी, वहां राजेश से एफआईआर पे दस्तखत ले लेना, हाँ? और बिना किसी की नजर आए वापस यहाँ आना, समझे? नहीं, मतलब ये तो समझ गया, लेकिन वो नहीं समझा। क्या नहीं समझे? पकड़ा गया तो यार का भी लौटे यार, का लग रहा है तुमको? हम भी डॉक्टर का कॉस्ट्यूम तुम्हारा पोस्टमार्टम करने के लिए पहने हैं। जैसे तुम पकड़ा गए ना, वहीं पीछे जाना है, एकदम बिल आने लगना, एकदम ऐसे करना जैसे लोग को लगे कि तुम मानसिक रोगी हो। तुम्हारा शक्ल इसमें साथ देगा, लोगों को लगेगा कि तुम मानसिक रोगी हो। उसके बाद से हम लोग आएंगे, हम लोग बोलेंगे हम लोग डॉक्टर हैं, हमारे अस्पताल से मानसिक रोगी भागा हुआ, हम तुमको छुड़ा के लेकर चल लेंगे। ठीक है, जाओ ना, जाओ ना यार, जाओ जल्दी जाओ। लेकिन टाइम पे आना। आ जाएंगे, इसका टाइमिंग बहुत खराब है। हम पे भरोसा है ना? हाँ, जाओ। यशस्वी बिल्लू जी, साइन। चलिए आइए। हाँ, आइए बिल्लू जी। राजेश जी,
ये बिल्लू है, हसीना मैडम की टीम से। ये एफआईआर लाया, जल्दी से साइन कर दीजिए। ये लीजिए, यहाँ पे साइन कीजिए। कुछ भी कीजिए लेकिन मुझे निकालिए यहाँ से। देखिए ना क्या हालत कर दी है मेरी। सिविल इंजीनियर हूँ भाई साहब, जबरदस्ती किडनैप करवा के शादी करवा डाली। बिल्लू जल्दी से दस्तखत करवाओ, जल्दी। लड़के के तेवर अब कैसे? कुछ नरम पड़े या अभी भी रोवर रट्टा मचाए? लड़की को घर ले जाने के लिए राजी हुआ? नहीं माना मास्टर जी। अभी वो तो यही कह रहा है कि ये शादी उसे मंजूर ही नहीं। शुरू में सभी यही कहते हैं, तो बाद में मान जाते हैं। हम मिल सकते हैं लड़के से? अरे जरूर जरूर, पधारी। बिल्लू 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 सुनो। हेलो, बिल्लू द स्पाई हियर। जल्दी से निकलो वहां से, ये दोनों वहीं पे आ रहे हैं। हाँ, ये लड़की का बाप आ रहा है, मतलब आपके पिताजी आ रहे। भागो 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 आप भागो। वहां से निकलिए, मैं वहां से निकलती हूँ। हाँ हाँ हाँ, खिड़की से कूदोगी? ये तो लड़की कूद भी गई। अरे क्यों मना कर रहे हो इसको? अच्छी खासी है, शादी कर लो। काम हो गया। सलीम, सलीम मेरी बेटी, कहाँ हो तुम? सलीम, तुम ही हो मेरी बेटी सलीम। मेरी बेटी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम बड़े भी हो गए हो और बुढ़े भी हो गए हो सलीम। कौन है तू? पकड़ो इसे। छोड़ दो हमें, छोड़ दो गुस्ताख। सर हटिए, एक मिनट। वो क्या है ना, ये वही रोगी है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ये भाग के आया है। क्या है ना, वो खुद को कुछ भी समझ लेता है, तो थोड़ा सा। बिल्लू बेटा। जोधाबाई, क्या टाइमिंग है आपकी? और ये क्या कटप्पा भी आया है? जय महेश मती। बिल्लू जी कंट्रोल है, बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है। अरे क्या है ना, यू अंडरस्टैंड, दिस इज थोड़ा करेक्ट टाइप्स। वो कहते हैं ना कि आदमी दो चूड़ी खुला हुआ है, वैसे ही खुला हुआ है। अभी इसको हम लोग लेकर चले जाएंगे। चलो। हाँ। चल बाबू चल। हमने सुना है कि तुम मसाज बहुत अच्छे से करते हो। मसाज चाहिए तुमको? बिल्लू जी रिलैक्स, चलिए आप हम लोग के साथ चलिए। बेटा जी, तुम्हारी शादी हो गई? अरे ना चाचा, कहाँ हुआ है शादी अभी हमारा। कमर और उम्र दोनों 32 का हो गया है, लेकिन शादी नहीं हो पा रहा है। अब डॉक्टर बने, इतना ज्यादा सर्टिफिकेट वगैरह लिए हैं, तो लड़की भी तो कोई उस लायक मिलनी चाहिए ना। लड़की नहीं मिल रही, कैसे करेंगे शादी हम? अमरीश जी, आप अपनी छोटी बेटी वैभवी के लिए भी लड़का ढूंढ रहे थे ना? हाँ, ढूंढ तो रहे। लड़का मिल गया? शादी की तैयारियां कीजिए। ये मानसिक तौर पे बीमार है और हम इन्हीं को ढूंढ रहे थे, भाग आए हैं। बिल्लू जी रिलैक्स, चलिए आप हम लोग के साथ चलिए। बेटा जी, तुम्हारी शादी हो गई? अरे ना चाचा, कहाँ हुआ है शादी अभी हमारा। कमर और उम्र दोनों 32 का हो गया है, लेकिन शादी नहीं हो पा रहा है। अब डॉक्टर बने, इतना ज्यादा सर्टिफिकेट वगैरह लिए हैं, तो लड़की भी तो कोई उस लायक मिलनी चाहिए ना। अमरीश जी, आप अपनी छोटी बेटी वैभवी के लिए भी लड़का ढूंढ रहे थे ना? हाँ, ढूंढ तो रहे। लड़का मिल गया? शादी की तैयारियां कीजिए। पकड़ लो इसे, एक से कमरे में बंद कर दो। अरे हम नहीं है वो, ये लड़का नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ले जाओ इसे। अरे सैनिकों, युद्ध का ऐलान करो। जोधाबाई, हमारी तलवार कहाँ है? छोड़ दीजिए ना बेचारे को, ये वो लड़का नहीं है जो आप समझ रहे हैं। संयुक्ता, इस पृथ्वीराज कपूर को यहाँ से भगा ले चलो, वरना हम यहाँ खड़े खड़े खून की नदियाँ बहा देंगे। संयुक्ता, चलो चलो ना, काम हो गया है। चलो चलो संयुक्ता, ये पृथ्वीराज कपूर तुम्हें भगा ले जा रहा है। हमारा घोड़ा किधर है? घोड़ा। मास्टर जी, एक मिनट रुकिए मास्टर जी। देखिए मास्टर जी, बात कुछ ऐसा है कि हम कंप्लेन लिखवाना चाहते हैं। हमारे घर वाले हमारी जबरदस्ती पकड़वा विवाह करवा रहे हैं। मेरे पिताजी ने मास्टर जी की मदद से उस लड़के को उठाया और जबरदस्ती मेरी उससे शादी करवा दी। तुम रिपोर्ट लिखवाओ, हम देखते हैं क्या हो सकता है।
देखिए, हमारा फर्ज था आपको आगाह करने का। अब आगे आप जाने, आपका काम जाने। और देखिए, इसमें कहीं पे भी हमारा नाम नहीं आना चाहिए। चलते हैं, नमस्कार। नजर ना लग जाए तेरी गिद्ध बुद्धि को बुलबुल पांडे। क्या पासा फेंके हो, पूरा बिसात ही पलट के रख दिए हो तुम तो। अरे क्या फंसाए हो अपने दुश्मनों को। ससुरा हारे कोई भी जीत तुम्हारा ही होगा। ऐसा है करिश्मा सिंह, आपने हमें फोन किया था। अम्मी ठीक तो है? कहाँ पर है वो? ऐसा ही करिश्मा सिंह जी, मैंने आपको फोन किया था। वो अभी ठीक है, आराम कर रही हैं। रास्ते में बेहोश हो गई थी, इसलिए कुछ लोग उनको हमारे पास ले आए। उनके मोबाइल में लास्ट डायल नंबर आपका था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। कोई चिंता करने वाला बात तो नहीं है ना? सब ठीक है ना? कोई चिंता वाली बात नहीं है, कुछ सीरियस नहीं है। बाकी एग्जैक्टली रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि हुआ क्या है। मिल सकते हैं हम उनसे? यस मैम, रूम नंबर 22, स्ट्रेट जाके राइट। धन्यवाद। एक मिनट, आपका फोन मिल सकता है हमको? ये हसीना मलिक का नंबर है, वो जो अम्मी है ना, उनकी बेटी है। उनको संपर्क करो, वो यहाँ आएगी, ठीक है? सुरेंद्र जी मास्टर जी के नाम से जाने जाते हैं। प्राइमरी स्कूल टीचर है और बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं। मैडम सर, इनके खानदान में कुल मिलाकर 7 बेटियां हैं। 3 बड़े भाई की, 2 छोटे भाई की और 2 इनकी खुद की। इन्होंने लड़कियों को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखा है, बस अच्छे घर में शादी नहीं कर पाए, क्योंकि हर जगह दहेज की इतनी ज्यादा मांग हुई कि सुरेंद्र जी का अच्छे घर में शादी कराने का सपना सपना ही रह गया। इस वजह से सुरेंद्र जी की जो सबसे बड़ी बेटी है, इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि वो सुसाइड तक पहुंच गई। इस वजह से सुरेंद्र जी ने पकड़वा विवाह की ठान ली। अच्छे घर के, पढ़े लिखे घर के लड़कों को किडनैप करके जबरदस्ती उनकी शादी अपने घर की लड़कियों के साथ करवा दी। ये आइडिया इन्हीं की तरफ बाकी के लोगों को इतना पसंद आया कि रातों रात वो हीरो बन गए उनकी नजरों में। अब वो यही काम करते हैं, पकड़वा विवाह का। अच्छा, और इनकी लड़कियों की शादियां कितनी कामयाब रही? मैडम सर, शादी का तो क्या है, साल 6 महीने के बाद तो जूस निकल ही जाता है ना। उसके बाद तो बस वो प्यार के छिलके रह जाते हैं। उम्र भर उसे धूप में सुखाओ और अचार बना के खाते रहो। वैसे मैडम सर, आपका ये सवाल था कि इनकी शादी कामयाब रही या ना रही। मैडम सर, अगर कामयाब शादी का मतलब साथ रहना होता है तो हाँ, इनकी शादी कामयाब रही, क्योंकि लड़कों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। मैडम सर, लड़की वाले लड़कों को धमकी देते थे कि अगर लड़के ने सोचा भी लड़की को छोड़ने का, तो वो झूठे केस में उन्हें फंसाकर जेल में डाल देंगे। लड़कों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था और उन्हें मन मार के ये शादी निभानी पड़ती थी। मैडम सर, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, एफआईआर पे राजेश के दस्तखत मिल गए हैं और हमने अरेस्ट वारंट के लिए ऊपर बात भी कर ली है। अरे वाह, ये बहुत ही अच्छा काम किया आपने पुष्पा जी। अब इस एफआईआर के बेसिस पर हम उस मास्टर जी के खिलाफ डायरेक्ट कार्यवाही कर सकते हैं। उसने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है। इस तरह से कानून को हाथ में लेने का किसी को भी हक नहीं है, चाहे वजह फिर कोई भी क्यों ना हो। हमें इस राजेश और सुरभि की मदद अब करनी होगी। जी मैडम सर, मगर एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। क्या हुआ, मलाइका ने काम छोड़ दिया? वो चीता काम छोड़ के चला गया? नहीं मैडम सर, वो चीता डॉक्टर बनकर गया था ना, तो उन्होंने चीते को कुंवारा डॉक्टर लड़का समझकर पकड़ के रख लिया और उसकी पकड़वा शादी कर रहे हैं। क्या? हाँ मैडम सर, और कह रहे हैं कि जब तक शादी नहीं हो जाती हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ। मैडम सर, मैं गाड़ी निकालती हूँ। संतोष, मैडम सर, चीते को छुड़वाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना शादी हो जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे पहले कि और देर हो जाए, हमें जाना चाहिए फौरन। हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें जो करना होगा अभी करना होगा। पुष्पा जी, अरेस्ट वारंट का क्या अपडेट है? शायद उन्हीं का फोन है, उन्हीं का है। जय हिंद। अच्छा, ओके, जय हिंद। नहीं मिला अरेस्ट वारंट। मैजिस्ट्रेट कल तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए अब कल ही मिल पाएगा अरेस्ट वारंट। क्या? तो फिर आप क्या करें? हमें जो कुछ भी करना होगा अभी करना होगा, वरना कल तक तो ये सब। ठीक है, अब हम जो करेंगे बिना वारंट के करेंगे, ठीक है? वहां जाकर देखते हैं कि क्या हो सकता है। चलिए। एक मिनट। हेलो, हाँ बोल रहे हैं। क्या? कब? कहाँ? कैसे? कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा, हाँ ठीक है, आप प्लीज हमें एड्रेस भेजिए, हम बस अभी पहुंच रहे हैं। क्या हुआ मैडम सर? पुष्पा जी,
ये सब आपको अकेले हैंडल करना होगा, हमें हॉस्पिटल जाना है, अम्मी की तबीयत खराब है। पुष्पा जी, आपको मास्टर जी को और सुरेंद्र को गिरफ्तार करना होगा, आपसे अकेले हो जाएगा? मैडम सर आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं। हम कर लेंगे, आप अपनी अम्मी के पास जाइए, आपका वहाँ होना ज्यादा जरूरी है। ओके ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमें फोन कीजिएगा। जी, ऑल द बेस्ट। संतु हम चेंज करके मैं गाड़ी लेती। हाँ मैं क्या करूँ? हाँ रजिस्टर। डोंट वरी, शी इज एब्सोल्युटली फाइन, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। थैंक गॉड। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ बिल्स वगैरह हैं कुछ साइन करने के लिए? सारे पेपर्स में साइन हो गया है। हो गए? किसने किए? उन्होंने। आपकी माँ के फोन में लास्ट डायल लिस्ट में उन्हीं का नंबर था। अम्मी ने करिश्मा सिंह को फोन क्यों किया? जी? हम अम्मी से मिल सकते हैं? आफ्टर 4 o'clock, 2 से 4 के बीच में विजिटर्स को अलाउड नहीं है। तो फिर अगर अभी बात करनी हो तो कैसे करें? उनका फोन तो बंद है। आप चाहे तो हम यहाँ से कॉल लगा सकते हैं। हाँ प्लीज। 22 नंबर रूम पे कॉल लगाइए। शुक्रिया। हेलो अम्मी। हेलो कौन? हाँ अम्मी, हम बोल रहे हैं। कैसी तबीयत, कैसा लग रहा है? अरे हॉस्पिटल के बेड पर किसको अच्छा लगेगा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। फिर मरीज बनाकर लिटाया हुआ है इन लोगों ने। अम्मी आप बेहोश हुई थी तो थोड़ी देर तो आपको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ ठीक है, ये सब छोड़ और ये बता वो करिश्मा अभी है या गई? हाँ है, क्यों? बात करा उससे। हाँ कराती हूँ। आप जरा उन्हें बुला देंगे प्लीज? जाओ करिश्मा मैम को बुला के लाओ। आपको वो मैम बुला रही है। जय हिंद। जय हिंद। अम्मी को आपसे बात करनी है। अम्मी आप ठीक है? अरे बेटा, तू ये जो फ्रूट्स लेकर आई है ना, बहुत ही बढ़िया है, एकदम ताजे और पके हुए। शुक्रिया बेटा। अरे नहीं नहीं अम्मी, आप भी। अच्छा फोन जरा हसीना को देना। अरे हसीना को बोलती तो कुछ भी कच्चे पक्के उठा लाती। अम्मी हमने सुन ली ये बात। हाँ तो गलत क्या कह रही हूँ? अम्मी आपको जरूरत ही क्या थी करिश्मा सिंह को फोन करने की? तो और किसको करती? तुमसे तो हुआ नहीं। कोई तो चाहिए ना पड़ोसियों की अकल ठिकाने लगाने के लिए। ये काम करिश्मा से अच्छा और कौन कर सकता है? करिश्मा को फोन दे। जी अम्मी। अरे बेटा, वो पड़ोसियों को हड़काने को बोला था, उसका क्या हुआ? समझिए काम हो गया, हम शाम को समझा देंगे उनको, ठीक है अम्मी? हसीना को दे जरा। जी। और सुन, हसीना को कुछ मत बताना, बस सीधा जाके बजा डाल। हसीना को पता चल गया तो कुछ नहीं करने देगी, वही जज्बातों का खटराक शुरू हो जाएगा। अम्मी आप जानती। आप दोनों में से नूरजहां की बेटी कौन है? अम्मी है, क्या फर्क पड़ता है किसकी है। जय हिंद। सुरेंद्र कुमार उर्फ मास्टर जी और अमरीश यादव, आप दोनों को अपहरण, बंधक बना के रखना और 2 बालिग बच्चों की उनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती शादी करने के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है। You are under arrest. गिरफ्तार कर लो इन्हें। आप लोग हमारे सामने से हट जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। ये सरकारी कार्यवाही है, अगर आप लोग इसमें दखल अंदाजी करेंगे तो ये कानूनन अपराध है। हमें इन दोनों को गिरफ्तार करना है और अंदर जो 2 युवक बंधे हुए हैं उनको लेके जाना है। आप भी तो एक औरत है ना मैडम, तो अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए कि मास्टर जी जो कर रहे हैं वो गलत है। अगर ये ना होते तो क्या होता हम जैसे गरीब परिवार की लड़कियों का? कहाँ से मिलते हमें अच्छे रिश्ते? हम पूछते हैं कि हम जैसी गरीब परिवार की बच्चियों को एक अच्छी जिंदगी देना कौन सा अपराध है?
मास्टर जी हमारे भगवान हैं और अगर आपने उनको हाथ भी लगाया ना तो हम सब चुप नहीं बैठेंगे। आप यहाँ से चले जाइए वरना ठीक नहीं होगा। आप ऐसे नहीं मानेंगे। हट जाइए। हटिए, हम नहीं हट जाने जाइए। देंगे। हमें जाने दीजिए। आप समझते नहीं, हमें हमारा काम करने दीजिए। हट जाइए आप। नहीं। अरे आप समझते क्यों नहीं है? कहा था ना हमने, हमें जोर जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कीजिए। अब लग गई ना चोट। पानी पिलाइए। आराम से पानी दो। ये लो पानी पी लो। संतू पूरा घर एक एक कमरा छान मारो और राजेश और चीते को ढूंढ निकालो। जाओ। और तुम गिरफ्तार कर लो इन्हें। ये देखिए महिला पुलिस की बर्बरता। ये है कांस्टेबल पुष्पा सिंह की गुंडागर्दी। ये क्या कर रही हैं आप? किस तरीके से एक इज्जतदार इंसान के घर में घुसकर गुंडागर्दी कर रही हैं। ये देखिए किस तरीके से इसने एक बेचारी महिला को धक्का मारकर इसका सिर फोड़ दिया। इस कांस्टेबल पुष्पा सिंह ने आप झूठ कह रही हैं। हमारे मास्टर जी को, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उन्हें ये लोग जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं और ये लोग उन्हें अपमानित कर रहे हैं, उनके साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पुलिस वालों की चाल है। इस चिंगारी की आग दूर तक जाएगी। हाँ, दूर तक जाएगी। हाँ, दूर तक जाएगी। पुष्पा जी। चीते तुम ठीक तो ना? चलो चलो। चंपक जी, आपको जो काम बताया था वो हुआ? हो गया ना। बाथरूम में अंदर की तरफ से दरवाजे पर बड़ा बड़ा लिख दिए हैं कि तमीज से बैठ ले वरना पछताएगा, अंदर से कुंडी लगा ले वरना झापड़ खाएगा। ये बहुत बढ़िया काम किया। अब अंदर से कुंडी लगाना कोई नहीं भूलेगा और धीरे धीरे सबको आदत भी आ जाएगी। जय हिंद मैडम। जय हिंद। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसी और के थाना में आ गए हैं या फिर अपने ही थाना में आए हैं। थाना तो वही है मैडम, बस बंदों को थोड़ी अक्ल आ गई है। और अब से ना मैडम हमने एक कसम खाई है कि थाना बिल्कुल वैसा चलेगा जैसा आप चाहेंगी। अब से जो भी हम जंगली पना करते आए थे मैडम, एकदम बंद। अब एकदम इंसानों की तरह रहेंगे, कायदे से, सलीके के साथ। अच्छा वो छेदी जी भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। छेदी जी ने आज तक कुछ कहा है जो आप कहेंगे? हाँ तो छेदी जी आप कुछ कहने वाले थे। हम कहना चाहते हैं कि एक मिनट, आप बात कर रहे हैं? आपके मुंह में कुछ है नहीं? हाँ, आज से सब बंद। गंदगी बहुत हो रही है ना। छेदी जी आप तो इमोशनल कर देंगे ऐसी बातें करके हमको। बहुत अच्छा लगा हमें, पहली बार आप सब पे गर्व भी हो रहा है हमको। आपके इस पुरजोर प्रयास के लिए हमारी तरफ से भी कुछ बनता तो है भैया। तो एक काम करते हैं, आज हम सब पार्टी करते हैं। पार्टी? सच में मैडम? मगर पार्टी कहाँ देंगे आप? एक चौकस जगह है, वहां पे आज शाम को ड्यूटी के बाद सब मिलते हैं, ठीक है? बहुत मजा आएगा मैडम। पुष्पा जी, संतू जी। मास्टर जी ये लीजिए, आपके लिए ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पेश है। ये क्या कर रही है? आप गुस्सा है क्योंकि मैंने आपको पकड़वाने में मदद की है, लेकिन क्या करें, ये जो मेरा बिल्लू निवास है इनके थाने में पड़ता है, तो ये जैसे कहता है वैसे करना पड़ता है, नहीं तो मैं तो आपके टीम में ही हूँ। हाँ
बहुत ही बढ़िया काम कर रहे, मतलब जिसका घर नहीं बस रहा है उसका घर बसा के दे रहे, और जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी करवा के दे रहे, वो भी जबरदस्ती पकड़वा शादी। वाह, मेरे जहन में ना एक लड़का है, उसकी भी शादी नहीं हो रही है, उसको भी पकड़वा शादी करवानी है, प्लीज आप उसकी हेल्प कीजिए। करता क्या है लड़का? स्पाई है। क्या हो रहा है यहाँ? जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। मैडम सर, ये बिल्लू जी खुद का पकड़वा विवाह करने के लिए इनको मस्का लगा रहे और ये सब लेकर आए। बिल्लू चंपत, क्या कर रहे हो? मैडम सर, तो क्या करूं मैं, क्या करूं क्या मैं? अरे किसी को पड़ी ही नहीं है। जवान जहान बिल्लू, कुंवारा बिल्लू, इस बिल्लू निवास में कब तक रहेगा? कब उसकी शादी होगी, कब उसका घर बसेगा? किसी को पड़ी नहीं है, किसी को इच्छा नहीं है, कोई चाहता नहीं है मेरा घर बसे। इस बिल्लू निवास में मेरे छोटे छोटे बिलोटे घूमे। कोई तो ऐसे इस सलाखों से निकलकर वहां जाकर पट्टी करे, कोई वहां जाकर सुसु करे और अपना काम करके इस सलाखों के बीच से अपने बिल्लू निवास में लौटे। लेकिन किसी की इच्छा नहीं है मेरी शादी हो, किसी को पड़ी नहीं है। बिल्लू, उठाओ ये सब और बाहर निकलो। नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं शादी करके ही बाहर आऊंगा। मास्टर जी, पकड़वा शादी करनी है, करवाओ मुझे, मेरी शादी करवाओ। चतुर्वेदी, जरा डंडा देना। चीता डंडा नहीं, चीता डंडा रख, मैं बाहर आ रहा हूँ, जल्दी आओ। हाँ आ रहा हूँ, सॉरी। चीता, तुझे पाप लगेगा, तेरी शादी नहीं होगी, तेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। चीता, जाओ जल्दी। जा रहा हूँ माँ, ऐसे रहूंगा कुंवारा। बिल्लू। हाँ। पुष्पा जी। जी मैडम सर। हमें पहले आपसे ये कहने का मौका नहीं मिला, लेकिन गुड जॉब, आपने बहुत अच्छे से बिना डरे, बिना किसी प्रेशर में आए अपनी ड्यूटी निभाई। इन दोनों को, आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, इन दोनों को गिरफ्तार किया, अपनी ड्यूटी निभाई। आई एम प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। ठीक है? हम दोनों ने। और आप मास्टर जी, आपको भले ही लगता हो कि आपने जो कुछ भी किया है वो बहुत अच्छा और बहुत नेक काम किया है, लेकिन कानून की नजरों में वो अपराध है। एंड आई विल मेक श्योर कि आपको उसकी सजा जरूर मिले। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुरा समय इंसान से क्या क्या करवा देता है। नहीं, बहुत प्यार करते हैं ये लोग मुझे, अच्छा नहीं लगेगा इन्हें। आप एक अच्छी अधिकारी हैं, इन सब में आपको नहीं पढ़ना चाहिए। बेकार में आपने अपने लिए और इस थाने के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। आपकी सही जगह यही है जहां आप अभी खड़े हैं। मास्टर जी, एक बात बताएं, ये थाना रहे या ना रहे, ये वर्दी हमेशा रहेगी, जो आप जैसे लोगों को कानून की इज्जत करना सिखाती रहेगी। अच्छा, और कुछ कहा चीता ने? नहीं मैडम सर, बस फोन आया तो हड़बड़ी में चला गया। कुछ बताया कब तक वापस आएगा? कह रहा था वहां जाके अपडेट करेगा। अच्छा, जय हिंद मैडम। जय हिंद। आइए आइए, हमें तो लगा था न्योता देना पड़ेगा। कहाँ थे आप बुलबुल पांडे? जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी आप यहाँ पर थे नहीं। थाना इंचार्ज को बताकर जाना भी आपने जरूरी नहीं समझा, इसलिए हमें पुष्पा जी को अकेले भेजना पड़ा। आपको यहाँ होना चाहिए था या नहीं? अरे मैडम, क्या करेंगे यहाँ पर रह के? यहाँ पर किसी को हमारा जरूरत ही नहीं है। अरे कितना अनवांटेड फील करते हैं हम, आपको पता है। सौतेला सा व्यवहार करते हैं हमारे साथ में। अरे हमारे साथ में एक तो बात करना तो दूर, एक तो चाय पीने तक नहीं आता कोई। इसीलिए हम पेट्रोलिंग पे निकल जाते हैं। क्या है कि ना यहाँ पे रहेंगे, ना किसी की आंखों में खटकेंगे। अबे करतूते देख अपनी। कौन तेरे साथ चाय पिएगा, गिरा हुआ आदमी? बुलबुल पांडे, आप क्या कर रहे हैं? अरे वो ससुरा आया था यहाँ पे। कौन? अरे वही ससुरा हमरा नहीं, कोई नहीं, फॉरगेट इट, वो हमरा बहम है।
पुष्पा जी पुष्पा जी पुष्पा जी पुष्पा जी आराम से क्या हुआ? जल्दी जल्दी टीवी खोलिए, हमारे थाने के बारे में आ रहा है, ऑन तो कीजिए। करो करो ऑन करो। हाँ चलिए। हाँ तो सुरभि जी, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि असल में आपके साथ क्या हुआ। महिला थाने वालों का कहना है कि आपने अपने पिताजी और मास्टर जी के खिलाफ उनके थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। जी ये बिल्कुल झूठ है, बल्कि सच तो ये है कि हसीना मलिक ने हमें धमकाकर हमारे पिता और मास्टर जी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाई कि उन्होंने हमारा जबरदस्ती पकड़वा विवाह करवाया है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।